नमस्कार। मैं हूं संजीव कुलकर्णी। आशा करता हूं कि आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संजीव कुलकर्णी मेलबर्न से। रिधुन के सुनने वालों को सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का कार्यक्रम का ट्रिब्यूट भी काफ़ी दिग्गजों को है। देवानंद से शुरू करते हुए लता मंगेशकर जी, फिर महमूद जी, फिर शबाना आज़मी जी, फिर शान जी और फिर करीना कपूर जी। तो एक तरीके से इसी ऑर्डर में पढ़ता हूँ, सीनियरिटी के ऑर्डर पे। आशा करता हूँ आप सभी को ये गाने पसंद आएंगे। चलिए गाने का शुरुआत करते हैं। हाँ जी, अच्छा। तो गाना तो स्टार्ट हो चुका है। अभी मैं बताता हूँ कि ये कौन सा गाना है जो मैं पेश करने वाला हूँ। ये देवानंद जी का डेब्यू गाना है। तो आप सब शायद जिन्होंने ट्यून सुन लिया आप बोलोगे ये डेब्यू का तो गाना लग नहीं रहा है, पर ये है डेब्यू का गाना। और वो इस तरीके का डेब्यू है कि देवानंद जी इस मूवी के साथ, प्रेम पुजारी के साथ डायरेक्शन में चले आए। तब तक तो वो देवानंद जी एक्टर और प्रोड्यूसर तो थे ही, उसके बाद प्रेम पुजारी से डायरेक्शन में आए। तो चलिए इसी मूवी के दो गाने सुनाता हूँ, दोनों दिग्गजों को डेडिकेट करते हुए। आशा करता हूँ आपको पसंद आए। फूलों के रंग से, दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती। कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं जैसे कि माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। इतना मधुर, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। सांसों की सरगम, धड़कन की बीना, सपनों की गीतांजलि तू। मन की गली में महके जो हरदम, ऐसी जूही की कली तू। छोटा सफर हो, लंबा सफर हो, सूनी डगर हो या मेला, याद तू आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। इतना मधुर, इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। पूरब हो पश्चिम, उत्तर
उत्तर हो दक्षिण तू हर जगह मुस्कुराए, जितना ही जाऊं मैं दूर तुझसे उतनी ही तू पास आए। आंधी ने रोका पानी ने टोका दुनिया ने हंसकर पुकारा, तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सबसे किनारा। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार, कई कई बार हो कई बार। हाँ कई बार। तो ये था देवानंद जी का सर्वप्रथम या पहला मूवी डेब्यू मैं कहूँगा डायरेक्टोरियल। उसके बाद 70 के दशकों में ज़्यादातर उनके जो मूवीज़ आए, आई थिंक ही स्टॉप बीइंग सेलेबल टू अदर प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स इन अ वे, या फिर उनके खुद के एस्पिरेशंस बढ़ गए थे। आई डोंट नो, प्रॉब्ली अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। एंग्री यंग मैन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, इन सब के बीच में शायद उनका थोड़ा कम हो गया था। तो ही स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग हिज ओन मूवीज एंड इन दैट आई वुड से वो मूवी का क्वालिटी या क्या था उसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, बट वन थिंग आई श्योरली कॉल आउट इज दैट ही इंट्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ न्यू आर्टिस्ट। इसी मूवी में प्रेम पुजारी में शत्रुघ्न सिन्हा जी और अमरीश पुरी जी, इन दोनों का एक तरीके से डेब्यू तो शायद ना कहूँ, बट यू नो दे हैड अ रोल इन दिस। आगे चल के ऑब्वियसली जीनत अमान, टीना मुनीम, इन सब का तो हम जानते ही हैं। जैकी श्रॉफ को देव साहब ने लॉन्च किया। आमिर खान आफ्टर द फर्स्ट कयामत से कयामत तक ही वाज स्ट्रगलिंग विद ब्रेक्स एंड दैट्स व्हेन वन मोर मूवी फ्रॉम देव साहब केम। तो ही हैज काइंड ऑफ बीन जनरस इन इंट्रोड्यूसिंग एंड लॉन्चिंग न्यू पीपल। एक और इसी मूवी का गाना पेश करूंगा। अभी लता जी के लिए मैं क्या ही बोलूं, यानी शी इज़ अ लेजेंड। उनके लिए उनका गाना पेश करना है, उनके लिए क्या क्या ही कह सकते हैं। तो मैं फिर से इसी मूवी का एक और गाना चूज कर रहा हूँ जो वहीदा रहमान जी और देव साहब के ऊपर पिक्चराइज्ड है। सुनिए, होपफुली यू विल एंजॉय। तो जो दोनों स्टैंजाज हैं वो दोनों ही लता जी के हैं। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। होगा यूं नशा जो तैयार, हाँ होगा यूं नशा जो तैयार। वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। होगा यूं नशा जो तैयार, वो प्यार है शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब। देव साहब के जो सारे मैनरिज्म्स है इस गाने में दिख जाएंगे आपको। हे 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 हंसता हुआ बचपन वो बहका हुआ मौसम है, छेड़ो तो एक शोला है, छू लो तो बस शबनम है।
हंसता हुआ बचपन वो बहका हुआ मौसम है, छेड़ो तो एक शोला है, छू लो तो बस शबनम है। गाँव में मेले में राह में अकेले में आती जो याद बार बार वो प्यार है। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा यूं नशा जो तैयार वो प्यार है। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब। याद अगर वो आए, याद अगर वो आए, कैसे कटे तन्हाई, सुन शहर में जैसे बजने लगे शहनाई। याद अगर वो आए, कैसे कटे तन्हाई, सुन शहर में जैसे बजने लगी शहनाई। आना हो जाना हो जैसा भी जमाना हो, उतरे कभी ना जो खुमार वो प्यार है। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होगा जो नशा जो तैयार वो प्यार है। शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब। एक तरीके से वन ऑफ द बिगेस्ट पर्सन्स ही इंट्रोड्यूस्ड कहना शायद गलत रहेगा, बट इस सेंस में यूज कर रहा हूं मैं, वो है किशोर दा। क्योंकि किशोर दा और देव साहब, ऑफ कोर्स किशोर दा इज अ निपो किड। इंसिडेंटली जो सारे ही आज के कलाकार हैं एक्सेप्ट फॉर देवानंद, एवरीबडी केम विद अ फिल्मी बैकग्राउंड। तो किशोर साहब को भी बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी उनको उनकी स्टार्टिंग ईयर्स में। तो देव साहब ने हर अपने एक मूवी में किशोर साहब को एक गाना जरूर दिया है। ऑफ कोर्स पहला जब वो एक्चुअल गाना था नौजवान में, उसमें तो उनका कोई, देव साहब का कोई कनेक्शन नहीं था टू गेट किशोर दा टू सिंग, बट उसके बाद से ही हैज ऑलवेज हैड हिम। आर.डी. बर्मन इज अनदर वन ही गेव ब्रेक टू, क्योंकि एस.डी. और देव साहब का बहुत गहरा संबंध था, तो ही प्रमोटेड आर.डी. तो एनीवेज देव साहब, उनके एक्टिंग के बारे में लोग जो कहे सो कहे, बट उनके पैशन के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता, बिकॉज इट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट पैशनेट फिल्म मेकर्स विल कम अबाउट। तो देव साहब और लता जी को ट्रिब्यूट देते हुए आगे बढ़ता हूँ। एक कहना ज़रूरी है, मैं देख रहा था कि देव साहब के पूरे लाइक फिल्मोग्राफी में एक मूवी है प्यार का तराना, इसका नाम लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये इकलौती एक ऐसी मूवी है जिसमें देव साहब ने एक्ट नहीं की, वरना अपने बाकी के सारे इंक्लूडिंग द वेरी लास्ट वन वेर ही वाज 80+, ही हैज एक्टेड इन दैट आल्सो। तो ये देव साहब पता नहीं उसमें क्यों नहीं एक्ट किए, बट सपोजिटली ही वाज ओनली द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। एनीवेज, लॉन्ग लिव देव साहब, 101 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं महमूद साहब की तरफ। महमूद साहब भी एक ऐसे ही कलाकार थे जिन्होंने अपने प्राइम डेज में ही गेव opportunity to a lot of people. R.D. Burman, in fact, the very first independent movie that Panchamda got was Mahmood Saab's movie in 1961, Bhoot Bangla. उसके बाद ऑलमोस्ट एक 6-7 साल तक उनका करियर बड़ा ही लल था। उसके बाद पड़ोसन के बाद, विच इज़ ऑल्सो अगेन अ महमूद मूवी, इट केम अप। तो ये जो मूवी जिसका मैं गाना भी गाने वाला हूँ, इसमें तो उन्होंने एक बहुत ही बड़े कलाकार को ब्रेक दिया, और उसके बाद आई वुड से there was probably one more movie and then Mr. Bachchan had no looking back. तो credit to महमूद सर के उन्होंने बच्चन साहब को ये रोल ऑफर किया। इस गाने में खास करके बहुत ही एनर्जेटिक गाना है, शायद पहचान के हो गया, बॉम्बे टू गोवा का। My personal feel is that Bachchan साहब has obviously put his best, but you can feel the lack of confidence in that actor, क्योंकि उनके साथ कुछ हो नहीं रहा था वो टाइम पे।
इसी टाइप का एक गाना डॉन में भी आया था, कह के पान बनारस वाला। उस गाने को और इस गाने को देखिए, बच्चन साहब का कॉन्फिडेंस आपको दिख जाएगा दोनों में। तो चलिए ये कोशिश कर रहा हूँ। आई हैव बीन स्ट्रगलिंग विद यूडलिंग फॉर दिस, सो आई विल नॉट ट्राई, और अगर गलती से ट्राई कर लिया तो माफ कीजिए। देखा न हाय रे, सोचा न हाय रे, रख दी निशाने पे जान। कदमों में तेरे निकले मेरा दम है, बस यही अरमान। देखा न हाय रे, सोचा न हाय रे, रख दी निशाने पे जान। कदमों में तेरे निकले मेरा दम है, बस यही अरमान। अरे कुकड़ू कुकू, डोले डोले डोले, डोले डोले डोले, डोले 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 रे। मर जाएंगे मिट जाएंगे, काम कोई कर जाएंगे। मर के भी चैन ना मिले तो जाएंगे यारों कहाँ। मर जाएंगे मिट जाएंगे, काम कोई कर जाएंगे। मर के भी चैन ना मिले तो जाएंगे यारों कहाँ। देखा न हाय रे, सोचा न हाय रे, रख दी निशाने पे जान। कदमों में तेरे निकले मेरा दम है, बस यही अरमान। घर से चले खाके कसम, छोड़ेंगे पीछा न हम। सर पे कफन बांधे हुए आया दीवाना यहाँ। घर से चले खाके कसम, छोड़ेंगे पीछा न हम। सर पे कफन बांधे हुए अरे आया दीवाना यहाँ। देखा न हाय रे, सोचा न हाय रे, रख दी निशाने पे जान। कदमों में तेरे निकले मेरा दम है, बस यही अरमान। अरे देखा न हाय रे, सोचा न हाय रे, रख दी निशाने पे जान। कदमों में तेरे निकले मेरा दम है, बस यही अरमान। अरे रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा। हाँ, तो ये था महमूद जी के लिए ट्रिब्यूट। यू बी वंडरिंग कि भाई मैंने महमूद जी के ऊपर ही इतने पिक्चराए गाने हैं तो मैंने ये क्यों गाया। जैसे कि मैंने कहा, मैं इन दोनों दिग्गजों को ऐसे देखता हूँ कि इन्होंने इतने सारे इंडस्ट्री को कलाकार दिए, तो इससे बड़ा कलाकार तो शायद इंडस्ट्री को किसी ने ही दिया होगा, बच्चन साहब। एंड a decent amount of credit should go to महमूद जी, बिकॉज इस टाइम पे बच्चन साहब का कुछ ठीक नहीं चल रहा था, एंड महमूद साहब डिड ट्रस्ट इन हिम, डिड टेक हिम। ऐसे कहीं पे मैंने पढ़ लिया कि शायद उन्होंने राजीव गांधी को ऑफर किया था ये, पता नहीं क्यों। एंड देन व्हेन ही सेड नो, अपेरेंटली यू नो द नेक्स्ट वाज बच्चन। आई डोंट वांट टू बिलीव इट, बट दैट जस्ट अ हियरसे। तो उसके बाद बच्चन सर ने कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा। भाईजान, यू नो, 70s was still his year, he did a lot of things, but उसके बाद I think 80s 90s में भाईजान थोड़े, you know, he because of his health also he kind of slowed down. But who can forget अंदाज अपना अपना? For all of us who are अंदाज अपना अपना fans,
महमूद साहब का इत्तू सा रोल है इसमें, लेकिन उसको भूल नहीं सकते आप। तो हैट्स ऑफ टू यू भाईजान। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए शबाना आज़मी जी जैसे अपने गाना पहचान लिया होगा। ये गाना मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए लगा, अगले दो गाने इसी कैटेगरी के हैं जहाँ पे यू विल सी दैट द फादर हैज़ डन समथिंग फॉर द चाइल्ड। तो ये गाना अर्थ का, महेश भट्ट जी का, जगजीत सिंह का म्यूजिक, बट द लिरिक्स इज कैफी आजमी साहब एंड इट इज बीइंग पिक्चराइज्ड ऑन शबाना आजमी जी। एक मिनट थोड़ा पानी पीता हूँ वैसे गाने के बाद सॉफ्ट गाने का बना है। चलिए कोशिश करते हैं। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। जिन जख्मों को वक्त भर चला है, जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हें छेड़ जा रहे हो, तुम क्यों उन्हें छेड़ जा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो, रेखाओं से मात खा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। अरे भाई रुक जा। अच्छा, तो शबाना जी को ट्रिब्यूट देते हुए, शबाना जी आई थिंक ये मूवी और 1982 के कुछ और मूवीज़ एक तरीके से इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है, मैं मानता हूँ शबाना जी के लिए, क्योंकि आई थिंक अर्लियर शी वॉज काइंड ऑफ स्ट्रगलिंग कि भाई पैरेलल मूवीज़ में काम किया जाए या फिर यू नो ट्राई टू डू मोर द कमर्शियल सिनेमा। स्मिता पाटिल जी वॉज इन द सेम बोट कि क्या किया जाए, क्योंकि सबकी एंट्री हुई थी पैरेलल सिनेमा से, बट पॉपुलैरिटी चाहिए था। आई थिंक अर्थ and Masoom and a couple of other movies that came around the 1982 time frame for Smita ji as well was defining, and it said कि भाई आप इसी डायरेक्शन में पढ़ो, कमर्शियल को छोड़ दो, आप आर्ट सिनेमा में पढ़ो, and that's really how we know Shabana ji, a powerhouse of a performance. I'm kind of honestly surprised, shocked या जो भी कहे कि last year we saw her in that strange movie called as Rocky Rani as a compelling grandma with a kiss with Dharamji. I don't know why in the world it was needed.
but very well performed role there as well, and she even won a Filmfare Award for it. So Shabana ji, look forward to more such performances, but not kissing with at least Dharmendra. तो चलिए आगे बढ़ते हुए शान जी की तरफ. जैसे मैंने कहा कि आफ्टर देव साहब एवरीबडी हैज़ हैड अ फिल्मी कनेक्शन, तो शांतनु मुखर्जी जी, या जिन्हें हम शान कहते हैं, ये भी थोड़े फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं. इनके पिता small time music director the, but nonetheless, you know, he was a music director in the film industry, and he passed away very early, Manas Mukherjee sahab, in 86 when the kids were pretty young. But Shan, for all of us, along with Sagarika, defines how the Indian pop or the Indian soft music opened up in the 90s. Can't forget those songs that the brother and sister did. हालांकि वो brother and sister की तरह नहीं थे शायद, या फिर थे भी, anyways, but वो बढ़िया गाने थे वो. तो ये जो गाना मैं पेश कर रहा हूँ, दिल चाहता है का, शान साहब उसके पहले ऑब्वियसली आए थे, गाने गाए थे उन्होंने, बट देन दिस काइंड ऑफ पुट हिम इन द स्पॉटलाइट. ही अराइव्ड इन अ वे, एंड ये गाना भी इतना एंजॉयबल है, बीच बीच में अगर नाचूं तो माफ कीजिएगा मुझे. जिसे ढूंढता हूँ मैं हर कहीं, जो कभी मिली मुझे है नहीं, मुझे जिसके प्यार पर हो यकीन, वो लड़की है कहाँ. जिसे सिर्फ मुझसे ही प्यार हो, जो ये कहने को भी तैयार हो, सुनो तुम ही मेरे दिलदार हो, वो लड़की है कहाँ. तुम्हारे ख्वाबों में है बसी वो हसीन मूर्ति प्यार की, मिलेगी तुम्हें कभी ना कभी, जरा देखो यहाँ वहाँ. चलो ढूंढते हैं हम तुम कहीं, वो परी वो हूर वो नाज़नी, जिसे देखो तो कहो तुम वही, अरे ये तो है यहाँ. जाने क्यों ख्याल आया मुझे कि वो लड़की कहीं तुम तो नहीं, तुम में है वो सारी खूबियाँ, था जिनको ढूंढता मैं हर कहीं. तुम्हें धोखा लगता है हो गया, मुझे समझ लिया, जाने क्या ना मैं हूँ परी ना मैं अप्सरा, करो तुम ना ये गुमान. जिसे ढूंढता हूँ मैं हर कहीं, जो कभी मिली मुझे है नहीं, मुझे जिसके प्यार पर हो यकीन, वो लड़की है कहाँ. हम 90s और 2000s के किड्स के लिए दिल चाहता है एक कल्ट मूवी है. जिस तरीके का उसका प्रेजेंटेशन था, जिस तरीके का स्टोरी लाइन था, जिस तरीके से फ्रेंडशिप को दर्शाया, एवरीथिंग अबाउट इट, गाने, एवरीथिंग वाज न्यू एज. इट वाज अ शिफ्ट फ्रॉम व्हाट वी वर यूज्ड टू बिफोर. And this also was a movie where a lot of careers got launched. Obviously Farhan Akhtar, Amir Khan was probably the most established star there, so he took a risk on the movie in a way, and what a wonderful risk he took. But उसके अलावा सारे ही, like सैफ साहब का कुछ करियर खासा चल नहीं रहा था, अक्षय साहब एक मूवी दो मूवी के बाद कुछ जम नहीं रहा था, तो everybody's career got a boost, and music directors like Shankar Ehsaan Loy, Shan. मैंने कहा था कि यहाँ पे भी एक फादर और चाइल्ड का कुछ कनेक्शन है, वो ऑब्वियसली है जावेद अख्तर साहब का और फरहान साहब का. Javed Sahab, what a beauty. I mean, he's close to 80 or probably more than that, I don't remember. I think close to 80, but जिस तरीके से वो अपने आप को इवॉल्व करते जा रहे हैं हर जनरेशन के साथ, I mean, hats off. ऐसा ट्यून आसान नहीं है गाना लिखना इसके लिए,
but you know, trying to write a wonderful song that weaves with this, awesome. तो चलिए, I think time भी होते जा रहा है. I'll just perform my last song. This is a combo tribute for Kareena Kapoor Khan and Shan Saab. शान साहब ऑब्वियसली अपने करियर के इन दोनों का करियर भी एक टाइम ऑलमोस्ट एक ही तरीके से स्टार्ट हुआ 2000s में. रेफ्यूजी भी तभी आई थी, बट दे इंक्रीमेंटली लाइक 2001 2002 से उनका करियर ग्राफ चढ़ते गया और 2007 2008 टाइम फ्रेम में बोथ वर एट द पीक. तो जब वी मेट का ये गाना है विच लिटरली डिफाइंस करीना कपूर इन हर ओरिजिनल सेल्फ. दैट्स बाय फार द बेस्ट परफॉर्मेंस वी कुड ऑल हैव सीन. तो उसमें शान साहब का एक गाना है, बहुत ही एनर्जाइजिंग गाना है. अगर आप कभी भी इफ यू आर डाउन, just listen to this song because this song comes at the same time in the movie as well. जब शाहिद कपूर is kind of down and he starts feeling up after listening to this song, after singing this song rather. I'll give it a shot. मुश्किल गाना है. हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, हाँ मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते. हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, हाँ मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते. आओ हो जाए हम यूं लापता, आओ मिलो चले जाना कहाँ ना हो पता. हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, हाँ मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते. बैठे ऐसे कैसे कोई रास्ता नया सा मिले. तुम भी चलो मैं भी चलूं, होंगे कम ये तभी फासले. बैठे ऐसे कैसे कोई रास्ता नया सा मिले. तुम भी चले मैं भी चलूं, होंगे कम ये तभी फासले. आओ तेरा मेरा ना हो किसी से वास्ता, आओ मिलो चले जाना कहाँ ना हो पता. हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, हाँ मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते. आँखें खोले नींदे बोले जाने कैसी जगी बेखुदी. यहाँ वहाँ देखो कहाँ लेके जाने लगी बेखुदी. ओ आँखें खोले नींदे बोले जाने कैसी जगी बेखुदी. यहाँ वहाँ देखो कहाँ लेके जाने लगी बेखुदी. आओ मिल जाएगा होगा जहाँ पे रास्ता,
जो चलने लगे हैं ये रास्ते, हा हा हा, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते. बहुत ही हाई एनर्जी सॉन्ग है. काफ़ी भूल चूक हुई है, माफ़ कीजिएगा. बट करीना कपूर एंड शान जी, दिस इज़ फॉर यू. आपके दोनों ही के पर्सनालिटीज़ को बहुत ही मैच करता हुआ गाना है ये. बहुत ही अपबीट. शान साहब तो हमेशा ही मुस्कुराते रहते हैं. आई मीन, आई प्रॉब्ली नेवर सीन द गाय एंग्री और अपसेट. तो ये अपबीट गाना बेस्ट था उनके लिए. And Kareena Kapoor personifies this personality in the movie, at least the earlier part, and I feel that is naturally her. इसीलिए वो ऐसे कर पाई थी. एक तरीके से अपने पिता और अपने चाचा का मिश्रण दिखता है मुझे उनमें. दोनों ही स्पॉन्टेनियस लाइवली एक्टर्स, चिंपू एंड चिंटू जी. तो करीना जी, प्लीज़ कंटिन्यू एंटरटेनिंग अस. तो इसी के साथ मैं अपना पेशकश ख़त्म करता हूँ. सॉरी फॉर द एक्स्ट्रा टाइम. संजीव कुलकर्णी साइनिंग ऑफ फ्रॉम मेलबर्न. थैंक यू टू ऑल द रिदम व्यूअर्स. मिलते हैं अगले रिदम में. धन्यवाद.